अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बहुत मज़े में होंगे और बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो बात हो रही है शादियों के हवाले से। मैंने शादियों में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी कि जो नहीं होनी चाहिए, और वो हम खुद ही कर रहे होते हैं। हम खुद ही अपने लिए मुश्किल का सबब पैदा कर रहे होते हैं कि शादी किस तरह से की जाए। शादी इस्लाम ने बड़ी सादगी से करने का कहा है, और बड़ी सादगी से शादी हो जाती है। शादी के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है और फिर शादी होती है। लेकिन हम लोगों ने इतनी सारी रस्में ना जाने कहाँ कहाँ से इकट्ठी की हैं, जिनका शादी से कहीं दूर दूर का वास्ता नहीं है। और उन्हीं रस्मों की वजह से हम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, और उन्हीं रसूमात की अदायगी के लिए हम बेपनाह पैसा कर्ज़ की सूरत में ले लेते हैं, जो हमारे लिए मुश्किल का सबब हो जाती है। और शादी करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा होता है। यूँ लग रहा होता है कि शादी ना हो गई, कोई बहुत बड़ी जंग हो गई जिसको लड़ने के लिए इतने जो है वो अ, रुपए पैसे की ज़रूरत है, इतने बारूद की ज़रूरत है कि आप जमा कर रहे हैं। देखिए, शादी करने के बड़े सिंपल से रूल्स हैं कि शादी किस तरह से की जाए, शादी के लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं। तो शादी के लिए चंद ही चीज़ें लाजमी हैं जो होनी चाहिए, उनके अलावा कोई और चीज़ जो है वो शादी के फ़राइज़ में शामिल नहीं होती है। वो हमारी खुद साख्ता हैं, हमने कुछ कहीं से अडॉप्ट कर ली, कुछ कहीं से कर ली। और वो हराम रसूमात हैं जो हम अपनी शादियों में लेके चल रहे हैं। आपको इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसी तरीके से शादी कीजिए जैसे इस्लाम ने बताया है। फिर आप ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, किसी की ज़ुबान ना आप पकड़ सकते हैं ना मैं पकड़ सकती हूँ। हम सिर्फ वो कर सकते हैं जो हमारा दिल चाहेगा, और हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम वही करें जो हमारा दिल चाह रहा है, जो हमारी जेब जिसकी इजाज़त दे रही है, और जो हमारा मज़हब हमें बता रहा है, हमें उसी को फॉलो करना है। हमें लोगों को नहीं करना कि पड़ोस में शादी हुई थी तो उसने इतनी आतिशबाज़ी कर ली, उसने मेहंदी पे यूँ कर लिया, उसने माइयों पे वहाँ का जोड़ा पहन लिया, और हम उससे ज़्यादा बढ़ के करेंगे। ये आपकी तबाही और माशरे की तबाही का सबब बनता है। इन चीज़ों से गुरेज कीजिए। शादी करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। आपने एक निकाह ख्वाह लेके आना है। लड़की और लड़का आपके पास होना चाहिए, उसके दो गवाह होना चाहिए, और उसके साथ छवारे जो हैं वो होना चाहिए। ना कि बिरयानी की देगें और कोल्ड ड्रिंक्स और ना जाने क्या क्या होना, और उस पे शादी होगी। उस पे कोई वो शादी नहीं होती है। शादी आपकी इसी तरह से हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं आपकी शादी के लिए लाजमी। इसमें ना तो कहीं पे मायूं है, ना तो कहीं पे मेहंदी है, ना तो कहीं जूता छुपाई है, ना तो कहीं दूध पिलाई है, और ना तो कहीं हॉल है, और ना ही कोई इस तरह की चीज़ें हैं। ये सब बिल्कुल फ़जूल किस्म की रसूमात हैं। मैं समझती हूँ इनका बाइकआउट करना चाहिए, और ये बाइकआउट करने के लिए लड़के वालों को पहल करनी चाहिए। लड़के वालों को बताना चाहिए कि हम सादगी से निकाह करेंगे, और सादगी में बहुत बरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाबरकत है वो निकाह जिसके अखराजात दोनों फ़रीक़ैन पे कम आएँ। बाबरकत है वो निकाह जिसका हक़ महर जो है इतना हो कि दूल्हा जो है वो खुशी से उसको अदा कर सके, ना कि वो हक़ महर जो है वो दूल्हा के लिए मुसीबत बन जाए। तो निकाह को बाबरकत बनाने के लिए निकाह को सादा रखिए। निकाह की जगह जो है वो मस्जिद का इंतखाब कीजिए, और उसमें ज़्यादा बरकतें शामिल करने के लिए आप जुमे का दिन नमाज जुमा के बाद का इंतखाब कीजिए। बहरहाल ये सब आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक अच्छी बात तो बता सकती हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, और वो उसी तरह से नमूद व नुमाइश का मुज़ाहरा करते हैं, दिखावा। और दिखावा ही शादियों की बर्बादी का सबब बनता है, पेरेंट्स के लिए मुसीबत बनता है। और मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगी लड़के वालों से कि आप आइए, आप आगे आइए, बढ़िए, और इन फ़जूल रसूमात से ख़ुद को भी बचाइए,
اور معاشرے سے یہ رسومات صرف اسی طرح سے نکل سکتی ہیں کہ جب آپ لوگ ڈینائی کریں گے، ان فضول رسومات کو نہیں اپنائیں گے، سادگی سے نکاح کریں گے۔ سادگی سے نکاح کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ لوگوں کو دکھانا، دکھاوا جو ہے وہ غلط چیز ہے، اور میں سمجھتی ہوں پہلا قدم اٹھانا چاہیے ان فضول رسموں سے نکلنے کے لیے۔ کوئی تو بہادر ہوگا، بہادر بنیے اور ان رسومات سے خود کو بچائیے۔